दोस्तों, क्या आप भी श्रीखंड महादेव जाने की सोच रहे हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यात्रा कब से शुरू होगी, ये यात्रा कैसे करनी है और श्रीखंड में भक्तों के लिए खाने पीने और रुकने की सुविधाएं कैसी होती है। तो दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, आपके इन सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। हम आपको श्रीखंड महादेव यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देरी करिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीखंड महादेव यात्रा बेसिकली सावन के समय होती है। 2024 में श्रीखंड महादेव यात्रा 14 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलने वाली है। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। पहले अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी जैसे कि आपका नाम, आप किस राज्य से हो, मोबाइल नंबर, इसी के साथ आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 250 रुपये की फीस भी देनी होगी, क्योंकि श्रीखंड महादेव यात्रा सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक मानी जाती है। इसलिए श्रीखंड सेवा समिति ने इस यात्रा की न्यूनतम आयु 18 साल वहीं अधिकतम आयु 60 साल रखी है। मतलब कि अगर आप 18 साल से कम हो तो आप ये यात्रा नहीं कर सकते, और अगर आप 60 साल से ज़्यादा के हो तब भी आप ये यात्रा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले सिंगाड़ बेस कैंप पहुंचना होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको अपने साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी होगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेडिकल चेकअप भी होगा। जो भी श्रद्धालु मेडिकल चेकअप में अनफिट पाया जाता है उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। इसलिए मेरी आप सभी को यही सलाह है कि अगर आप पूरी तरीके से फिट हो तभी यात्रा के लिए जाए, वरना आपको किसी न किसी बेस कैंप पर रोक दिया जाएगा। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की बात। अब आपको यह बताते हैं कि आपको अपने साथ क्या क्या चीज लेकर जानी है, किस चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, श्रीखंड महादेव में बारिश होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, तो आपको अपने साथ छाता या फिर रेनकोट याद से कैरी करना है। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है तो गर्म कपड़े, ट्रैकिंग के लिए अच्छे शूज और टॉर्च याद से रखनी है। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और साथ में हमारा सामान भी पैक हो चुका है। अब बात करते हैं श्रीखंड महादेव तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, वैसे तो श्रीखंड महादेव पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार इस यात्रा पर जा रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे आसान रास्ता बताते हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सबसे पहले आप शिमला पहुंच जाइए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से आ रही हो तो आप बस या फिर ट्रेन से शिमला तक आ सकते हो। अगर आप दूर दराज के राज्यों से आ रही हो तो आप फ्लाइट से भी शिमला तक आ सकते हो। शिमला पहुंचने के बाद आपको बस स्टैंड से HRTC की बस मिल जाएगी। यहाँ से आपको नरकंडा, रामपुर होते हुए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बागीपुल बस स्टैंड तक पहुंचना होगा। ये आपकी बस की जर्नी 10 से 12 घंटे की थका देने वाली होने वाली है। तो बागीपुल बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको यात्रा में आगे बढ़ते हुए जाओ गांव जाना होगा। बागीपुल से जाओ गांव की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसे आप शेयरिंग टैक्सी से कर सकते हो, जिसका किराया मात्र 50 रुपए होता है। जाओ गांव पहुंचने के बाद यहीं से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। ये पैदल यात्रा लगभग 35 किलोमीटर की होती है। जाओ गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव यानी कि सिंगाड़ बेस कैंप पड़ता है। ये पहला बेस कैंप है। यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी होता है। तो जो मेरे दोस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर नहीं गए वो यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन याद से करवा लेना। और वहीं यहाँ पर बेस कैंप में भोजन की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए थाचड़ू तक 12 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है, जिसे दांडी धार के नाम से भी जाना जाता है। थाचड़ू के बाद काली घाटी तक की 3 किलोमीटर की चढ़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, जिसे देवी काली का निवास भी माना जाता है। अगर मौसम साफ हो तो यहीं से श्रीखंड महादेव शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ से और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप अगले बेस कैंप भीमद्वार पहुँच जाओगे, जहाँ सभी सामान्य सेवाएं उपलब्ध रहती है। इसके बाद 2 किलोमीटर और आगे एक और बेस कैंप पार्वती बाग पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये बगीचा माता पार्वती द्वारा लगाया गया था। यहाँ पर ब्रह्म कमल जैसा फूल होता है जो कि काफी ज्यादा दुर्लभ होता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर और चलने के बाद फाइनली आप पहुँच जाओगे श्रीखंड महादेव।
श्रीखंड महादेव पहुंचने के बाद आप यहाँ पर इस विशालकाय चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो, जिसे साक्षात महादेव का रूप माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था और साथ में भंडारे का आयोजन भी होता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और भी हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप अगले दिन वापस घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप श्रीखंड महादेव के दर्शन कर सकते हो। दोस्तों इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा इसका भी मोटा मोटा हिसाब लगा लिया जाए। दोस्तों मैं इस यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट शिमला मानकर चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप देश के कौन से कोने से आ रहे हो और आपने शिमला तक कितना खर्च कर दिया है। दोस्तों अगर आप शिमला से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तक बस में आते हो तो आपका किराया लगभग 500 रुपये लग जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ते हुए गाँव तक जाओगे, यहाँ का किराया 50 रुपये होता है। वहीं आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो 250 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन में भी खर्च होगा। इसके अलावा वैसे तो पूरी यात्रा में आपका कोई भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि सभी बेस कैंप में रुकना और खाना पीना बिल्कुल फ्री होता है। इसके बाद जब आप वापस अपने घर के लिए शिमला तक जाओगे तो 550 आपके दोबारा से खर्च होने वाले हैं किराए के लिए। तो दोस्तों शिमला से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तक जाने का और वापस आने का आपका लगभग खर्च 1500 रुपये होने वाला है। इसके अलावा अगर आप बीच में कहीं शिमला या फिर कुल्लू स्टे करते हो, क्योंकि बस चढ़नी काफी ज्यादा थका देने वाली होगी, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर चल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके मन में जितने भी सवाल होंगे श्रीखंड महादेव की यात्रा से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का जवाब देने में हम कामयाब रहे होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं साथ के साथ उसका जवाब भी दे दूंगा। तो दोस्तों आखिर में इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि सब वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक स्ट्रोलर गाइड का बाय बाय।